नमस्कार नर्मदे हर। एस्ट्रो जीवन वैदिक सेवा संस्थान के इस ज्योतिषीय मंगलवारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कुछ हल्का सा विलंब हो गया है। आज हमारे दादा गुरु रामचंद्र जी शास्त्री महाराज का पुण्यतिथि कार्यक्रम समारोह हमारे गुरुस्थान नरसिंह मंदिर में चल रहा था। तो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण आज इस कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बस अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सभी को हमारा प्रणाम और सभी का स्वागत। एक तरफ से जो पहले आते जा रहे हैं उन लोगों की हम कुंडलियां देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आई हैं सरबंती सरकार। जॉबलेस रहने के बाद 15 मार्च 22 गेस्ट लेक्चरर की जॉब मिला। स्टेबल बेटर जॉब कब तक मिलेगा? हमें ऐसा याद आ रहा है कि हमने आपकी कुंडली पहले भी देखी है। सरबंती सरकार, चलिए 1 मिनट अब भी देख लेते हैं जी। 28 जुलाई 1975 जी 10:10 सुबह के। और जी गोविंद जी आना चाहते हैं, स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। ज़रूर हम करते हैं, लेकिन अब ये सरवंती जी की कुंडली पहले देख ली जाए और इनको बता दिया जाए कि इनकी क्या स्थिति है। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? क्योंकि थोड़ा सा आज जल्दबाजी में हम चेक नहीं कर पाए हैं। थोड़ा पानी देना। और सरवंती जी का गुरु मंगल एक साथ है। हैप्पी बर्थडे। कौन? मुकेश हर्ष जी लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, आज किसका जन्मदिन है भाई? मुकेश हर्ष जी, किसका बर्थडे है जो हैप्पी बर्थडे का मैसेज लिख रहे हैं आप? तो सरबंती सरकार जी, आपका शुक्र की दशा है। शुक्र में राहु है, ठीक है। राहु के बाद अत्यंत बृहस्पति आ गए हैं। मार्च के बाद ही तो आए हैं, तो यहां से इन्होंने स्थिति सुधार दी है आपकी। अच्छा, बृहस्पति मंगल के साथ बैठे हुए। बृहस्पति अष्टम का है। अष्टम का बृहस्पति आपको कष्ट दे रहा है। अभी तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है अगस्त महीने तक। उसके बाद फिर परिवर्तन आएगा और शनि आ जाएंगे। शनि आपके आय भाव में विराजमान है। अगस्त का महीना पूरा, अगस्त के बाद सितंबर महीने से आपको परिवर्तन दिखाई देगा और आपके पक्ष में दिखाई देगा और निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा। देखिए, बृहस्पति आपके अच्छी, बृहस्पति और मंगल ये दोनों एक साथ एकत्रित हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि गुरु का ज्ञान और मंगल की ऊर्जा दोनों साथ में मिलकर कितनी बढ़िया दौड़ लगाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि आपके बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान होकर स्थितियां बहुत खराब कर रहे हैं। आपके लिए स्थिति यह है कि आप इस समय पर विशेष रूप से
नए वस्त्र भी लेने के लिए स्थिति नहीं बनेगी। ये जो अष्टम का बृहस्पति होता है कुछ ऐसी स्थितियां बना देता है ना। तो अगस्त महीने तक देखिए, जून तो आधा हो ही गया, जुलाई अगस्त 2.5 महीने लगभग बचे हुए हैं। इसके बाद स्थितियां परिवर्तित होंगी और बस आप ध्यान रखिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए और एक दीपक जलाइए। इतना काम जरूर किया कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। 2 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है बात करने के लिए, मोनिका नागरानी पॉल और गोविंद है, या GOV तो गवर्नमेंट होता है और IND इंडिया होता है। आप क्या लिखना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा, हम देख लेते हैं, यदि आप आ सकते हैं तो। हमने उसको ओके कर दिया है, जो भी आ जाता है और आ जाएं। यदि आप आ सकते हैं, आप आ रहे हैं, क्योंकि देखिए नेटवर्क की समस्या होती है। आपके पास कैसा नेटवर्क है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जी मोनिका जी, स्वागत है आपका। आपका माइक सही नहीं है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, सही है, आ रही है आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही आवाज? जी आ रही आवाज। अच्छा, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो। जी 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 जी, बोलिए बोलिए मोनिका जी। आ रही आवाज? हाँ हाँ हाँ, आ गई आ गई। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते जी। जी बताइए, आपका प्रश्न क्या है? वो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का चल रहा है, पर अभी तक हुआ नहीं है, शुरू नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा जी अच्छा। गुरुजी। तो बुध आपका व्यय भाव में है और उसकी महादशा चल रही है। शुक्र तो आपका बहुत अच्छा आपका दशम भाव में है, जो कि आपको अच्छे प्रभाव भी देगा। लेकिन शुक्र जो है वो राहु के साथ मिलकर चांडाल दोष बना रहा है ना। इसके कारण आपको समस्याएं आ रही हैं। तो बुध आपका वैभव में है और शुक्र की अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर में भी शुक्र है। बहुत बढ़िया। तो फिर समस्या कहां पर आ रही है? सिर्फ एक समस्या है, आपका एक चांडाल दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में, आप उसका निवारण कर लीजिए। क्या गुरुजी? आप एक काम कीजिए, आप जौ समझते, तिल जौ जिससे हवन किया जाता है। हाँ 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 हाँ। 1 किलो ले लीजिए जौ, पूरा पूरा 1 किलो तौल के लीजिएगा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और थोड़ा गौमूत्र ले लीजिएगा, 100 ग्राम करीब, 100 ml। हाँ हाँ। अच्छा, तो जो किसी नदी के किनारे जाइए जहां पर बहता हुआ जल मिल जाए जी। वहां पर जाकर जौ पर पूरे गौमूत्र को छिड़क दीजिए, गीला कर दीजिए और उस जौ से अपने सर से पैर तक उतार के 7 बार, ठीक है ना, 7 बार उतार कर और उसको विसर्जन कर दीजिए। शाम के समय करना है, किसी भी दिन अंधेरा होने के पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस इतना कर लीजिए, आपका काम। समय बहुत अच्छा चल रहा है। बुध आपका व्यय भाव में जरूर है, लेकिन व्यय भाव का बुध बैठा हुआ आपको नए नए आइडियाज दे रहा है। आपके अंदर नए नए विचार आ रहे हैं कि ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, नया व्यापार कर लूं। तो इस तरह के आपको आ रहे हैं और शुक्र बहुत अच्छा सपोर्ट भी करेगा। गुरुजी मेरा साइकिल का काम था पहले। शुक्र इसलिए सपोर्ट नहीं कर पा रहा है आपका क्योंकि वो चांडाल दोष से ग्रसित है। आप बस ये क्रिया आप एक बार कर लीजिए, आपका देखिए काम बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है? हेलो गुरुजी हेलो। अभी आपकी आवाज आनी थोड़ी सी बंद हो गई है और हमने आपको बता तो दिया ही है। ठीक है, तो हेलो, अब आप कर दीजिए, दूसरे की ले ले कुंडली। हेलो, नहीं, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। हेलो, अब आ रही है? हाँ, हेलो, अभी आ रही है। गुरुजी वो मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं पाती हूँ। देखिए फिर बंद हो गई है, आपका वो साउंड सिस्टम कुछ गड़बड़ है। हेलो,
हेलो हेलो आपने जो ब्लूटूथ लगा रखा है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। हेलो। हाँ, अभी देखिए आ रही है आवाज। हेलो गुरुजी, आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। गुरुजी, मैं बता रही थी मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं मतलब चल नहीं पाती हूँ। नहीं, अभी तो आपकी एक ही प्रश्न ले पाएंगे। देखिए दूसरे लोग भी लाइन में बहुत सारे खड़े हुए हैं, फिर अगर आपसे ही बात करते हुए हमारा समय निकल जाएगा अभी आधा घंटा, है ना। आप बाद में बात कर लीजिए कार्यक्रम के बाद में, ठीक है जी ठीक है। जी। अभी एक प्रश्न बस। चलिए ठीक है, ठीक। नंबर हमारा है, अभी हम लिख देते हैं नीचे, और ये हमारा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और फिर हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी एक कुंडली और लेते हैं, फिर उसके बाद नेहा अनुपम जी, श्रद्धा वर्मा, इंदौर। श्रद्धा वर्मा, किसी को स्क्रीन पर लाने में कोई समस्या नहीं है, मगर होता यह है कि फिर एक के बाद एक दूसरा प्रश्न भी निकलता, और स्वयं समझने में ना कई बार आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो फिर दूसरों का समय भी जाता है, इसलिए हम कम इस तरह से लेते हैं। श्रद्धा वर्मा, श्रद्धा वर्मा, श्रद्धा वर्मा जो कि नेहा अनुपम थर्ड। अब हम वो सब नहीं लिख रहे हैं, आप इंदौर से हैं। और 8 जनवरी 1992, 8 जनवरी 1992, 11:20 PM, इंदौर। कुंडली आपकी तैयार हो गई है, और श्रद्धा जी के विवाह से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। इनके भाई हैं या नेहा जी हैं, बहन है आपकी शायद। जी, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 8 जनवरी 1992 रात्रि के 11:20 यही समय आपने दिया है, और इसके अनुसार कन्या लग्न की कुंडली है, राशि कुंभ है, षष्ठम भाव में कुंभ का चंद्रमा, और वो भी बहुत ही कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है। व्यय भाव में सिर्फ बृहस्पति बैठे हुए हैं। शनि 1 2 3, शनि की तो दृष्टि है, शनि मार्गी हैं। मंगल राहु बुध सूर्य सब कुछ एक साथ। अच्छा, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली मांगलिक है। श्रद्धा जी की कुंडली मांगलिक है, और मांगलिक कुंडली होने के कारण ही थोड़ा सा इनके विवाह में विलंब हो रहा है। अच्छा, सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ है, शिक्षा में भी कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है। शिक्षा भी कुछ होते होते कुछ स्थिति ऐसी आती है कि शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। नीच का सूर्य है, लेकिन सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, विवाह तो होगा, बहुत अच्छा होगा, उच्च कुल में होगा, उच्च कुल में ही विवाह होगा। और राहु और शनि की आपको शांति करानी चाहिए। शाम के समय
कुत्तों को कुछ भी टोस्ट बिस्किट वगैरह खिलाइए, मीठा ब्रेड बिस्किट कुछ भी खिलाइए। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में थोड़ा तेल जल चढ़ा दें और एक दीपक जला दें और उस वृक्ष की 7 परिक्रमा कर लें। इतना करना शुरू कर दीजिए, विवाह आपका अति शीघ्र हो जाएगा। सूर्य में बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी। बृहस्पति आपके व्यय भाव में विराजमान है। अच्छा, समस्या यहीं से आती है शुरू। व्यय भाव में विराजमान है बृहस्पति। व्यय भाव में विराजमान होने के कारण बृहस्पति कुछ स्वभाव में कुछ ऐसी बातें ला देते हैं कि जो एक सामान्य स्त्री सुलभ नहीं होती। जो बातें सामान्य स्त्रियों को जैसे कि माना जाता है कि एक लज्जा वाली बात इनके अंदर नहीं होगी। ये थोड़ा सा इनका स्वभाव अक्खड़ किस्म का होना चाहिए, तो और थोड़ा घुमक्कड़ किस्म का होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ रही है कि बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति आपके व्यय भाव में है। चंद्र का अंतर आ गया है और चंद्र के अंतर में प्रत्यंतर भी अभी तो फिलहाल चंद्र का ही है। विवाह की दशा इसी वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन ये दो चीजें बताई हैं, उसको आप करना शुरू कर दीजिए, बस विवाह तो आपका अति शीघ्र हो जाएगा। हमने आपको बताया है एक पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन और सूर्य को जल देना है। पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन दीपक जलाना है, तेल जल चढ़ाकर परिक्रमा करना है और कुत्तों को कुछ ब्रेड बिस्किट कुछ भी खिलाना है। गुरुवार के दिन दाढ़ी सॉरी आप तो स्त्री हैं, नाखून वगैरह नहीं काटना है, बाल नहीं कटवाना है, काले वस्त्र नहीं पहनना है और यदि आप लोग कुछ नॉनवेज भोजन करते हो तो नॉनवेज नहीं खाना है बृहस्पतिवार के दिन। इतना बस ध्यान रखिए। और यदि हो सके तो बृहस्पति की थोड़ा शांति करवा दीजिए, इनके जप करवा दीजिए, ठीक हो जाएंगे। यदि कोई समस्या हो, हमारा ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। संतोष पांडे जी पूछ रहे हैं कि इनके लिए लॉटरी खेलना उचित रहेगा या नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी जन्म तिथि वगैरह कुछ नहीं दी है। दी है? हाँ दिया है, दिया है। चलिए देख लेते हैं। आरा बिहार से हैं संतोष पांडे जी। संतोष पांडे, आप बिहार से हैं। हम्म, 11/5/82। 11/5/82। वैसे आपने जो प्रश्न पूछा है, एक सामान्य रूप से यदि हम आपसे बोलें कि तो लॉटरी वगैरह का ये खेल अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। भले ही आपकी किस्मत अच्छी चल रही हो तो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज आपको जरूर लाभ दे सकता है, कल निश्चित रूप से बड़ा नुकसान कराएगा। इसलिए वैसे तो लॉटरी वॉटरी जैसा, लॉटरी जुआ सट्टा जैसा सिस्टम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब चूंकि आपने प्रश्न पूछा है कार्यक्रम के दौरान, तो जवाब तो हमें देना चाहिए। बस यही सोचकर हम देख रहे हैं आपका।
चलिए, कुंडली तो आपकी तैयार हो गई। और संतोष जी, अब आपकी कुंडली में पंचम भाव में मंगल है और मंगल के साथ में शनि भी विराजमान है। अब आप ये समझ लीजिए कि मंगल आपको बोल रहा है कि आपको बिल्कुल भी इस तरह की चीजों में हाथ नहीं डालना चाहिए। यदि आप इस तरह की चीजों में हाथ डालते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहां तक कि घर मकान बिक जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब शनि भी साथ में विराजमान है, मंगल और शनि। मंगल आपको मना कर रहा है, शनि शनि भी बता रहा है कि आप यदि इस तरह का जुआ सट्टा से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, यदि कोई व्यवसाय भी करेंगे, तो आपको सामान्य व्यवसाय में भी हानि होगी। मंगल आपको सामान्य व्यवसाय में हानि नहीं करेगा, लेकिन शनि तो किसी भी व्यवसाय में हानि करेगा, और विशेष रूप से सट्टे जैसे में तो निश्चित रूप से, ये लॉटरी वगैरह देखिए सट्टा सिस्टम है, इसमें निश्चित रूप से आपको नुकसान करवाएगा, और इतना जबरदस्त नुकसान करवाएगा कि आप जिसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। सलाह है हमारी, आप इस तरह के काम बिल्कुल भी ना करें। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप सामान्य रूप से कोई भी व्यवसाय करें, लेकिन उस करने के पहले आप शनि की शांति अवश्य कराइए। ये गोविंद जी हम ये नहीं है। अच्छा, ये कोई हमारा वो है, कोई पार्सल लेके आ रहा है, वो हमें फोन कर रहा है, तो यदि अभी कॉल आएगा तो हम उसको अटेंड कर लेंगे। देखते हैं, बीच थोड़ा सा बीच में व्यवधान आएगा, लेकिन क्रम हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट कुंडली है, जरा हम ये कॉल ले लें, आप प्लीज कहीं जाइए। कुछ समस्या है, फोन लग के कट रहा है उनका, और अभी एक बार और कॉल आएगा। तब तक हम लेकिन अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। नीलम वर्मा जी, नीलम वर्मा जी